हेलो फ्रेंड्स, आज है 17 अगस्त और जैसा कि आपको पता है कि आज से एस्टेट 2026 का फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं कि एस्टेट 2026 के फॉर्म को फिल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। और जिन भाई लोग का जैसे इग्नू 2024 से 26 सेशन का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है या जिसका रिज़ल्ट आ भी गया है तो हार्ड कॉपी जिसके पास अवेलेबल नहीं है, वो इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस पे पूरे डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। और हमने बिहार बोर्ड में ऑफिस में कॉल करके भी इस बारे में बात किया, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपको एस्टेट 2026 से रिलेटेड और TRE 4 से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशंस हैं इस चैनल पे लगातार मैं शेयर करते रहूँगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे और दिखाते हैं आपको कि एस्टेट 2026 फॉर्म फिल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ये एस्टेट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आप इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बीएड की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। आप पेपर 1 के लिए किन किन सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो पेपर 1 के लिए हमारे पास 12 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, जिनमें हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है और मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फ़ारसी है, भोजपुरी है, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट में आपको क्या क्या चाहिए। तो बीएड प्लस किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में आपको डिग्री होना चाहिए। समतुल्य किसी एक में 13/11/2002 को अधिसूचित, मतलब कि ये मतलब बीएड के बारे में बताया गया। उसके बाद हम बात करें पेपर 2 के लिए किन किन सब्जेक्ट्स में, तो सेम सब्जेक्ट्स हैं और इसमें कुछ सब्जेक्ट्स अदर ऐड भी हो जाते हैं, जैसे कि इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, इन सब सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि इसमें कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तो इसमें टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है और 150 मार्क्स में से आपको कैटेगरी वाइज आरक्षित के लिए 37 वर्ष उम्र है। और मार्क्स की बात की जाए तो अगर आप सामान्य श्रेणी के हैं तो आपको 150 में से 50% अंक यानी कि 75 लाना पड़ेगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 45.5% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, EBC हैं, तो आपको 42.5% मार्क्स लाना पड़ेगा। और अगर आप SC ST से हैं तो 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। वहीं अगर फिजिकली डिसेबल हैं, विकलांग है, तो 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। और अगर आप महिला हैं तो 40% अंक आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर वहीं बात कर ली जाए कि पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो 960 रुपये का जनरल का पेमेंट करना पड़ेगा और SC ST का जो पेमेंट है 760। अगर वहीं आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1440 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन, चूँकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया भी अपनाया जाएगा, यानी कि हार्ड शिफ्ट और ईजी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का अंतर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसमें ये भी बोला गया है कि अब बात कर लेते हैं किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी आपको इस फॉर्म को फिलअप करते समय, क्या क्या आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रमाण पत्र अपलोड करने के संबंध में 10th क्लास का मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जन्म तिथि के लिए 12th का इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, दोनों सर्टिफिकेट भी चाहिए और मार्कशीट भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र और अंक पत्र। अब देखिए, कुछ भी तो हम लोग को तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट मिल चुका है, लेकिन जो सर्टिफिकेट 2 साल के बाद मिलता है, कुछ लोगों के पास नहीं होगा, जैसे मेरे पास भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, तो उस टाइम एक प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिलता है। आप मार्कशीट के साथ उस प्रोविज़नल सर्टिफिकेट को लगा दीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो अगर आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है तो आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ही अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। अब देखिए, कुछ लोग का तो 24 से 28 जो सेशन है
मतलब कि मोस्ट स्टूडेंट्स का मार्कशीट तो नहीं मिला होगा, जैसे मेरा भी मार्कशीट नहीं मिला है। तो मैं क्या करूँगा, जो इंटरनेट वेब कॉपी है, जो इंटरनेट पे आए रिज़ल्ट है, उसी रिज़ल्ट को अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने इसी बारे में इसी कन्फ्यूजन के लिए मैंने बिहार बोर्ड ऑफिस में आज कॉल किया था। तो कॉल से मैम से मेरी बात हुई, तो मैम ने बोला कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, जो वेब कॉपी आया है, इंटरनेट का जो रिज़ल्ट आया है, आप उसी रिज़ल्ट को अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मैं ये कॉल रिकॉर्डिंग मेंशन कर देता हूँ, आप इसको पहले सुनिए। मैम, जैसे कि मैंने स्टेट का फॉर्म अप्लाई करना है पेपर 1 के लिए। जी हाँ। तो मैंने 24-26 में अभी बीएड कंप्लीट किया है। तो हाँ, इंटरनेट पे मतलब कि रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन हार्ड कॉपी मार्कशीट का नहीं मिला है। तो जो क्या आपको मैं इंटरनेट पे आया है आप उसको ही अपलोड कर लीजिए। उसी को अपलोड कर दें? हाँ। कोई इशू तो नहीं होगा ना मैम? नहीं नहीं। थैंक यू मैम। तो जैसा कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुना, मैम ने बोला कि आप उसी को अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपको क्या कर देने हैं, फॉर्म को फिलअप कर देना है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त तक है। 31 अगस्त तक आप आवेदन को कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।